वार्म अप शुरू हो गया है। अब आप कहेंगे कि वार्म अप कैसा है? तो आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा जुड़ रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है एडवोकेट नीलेश ओझा जी आपका। नीलेश जी नीलेश जी अब ये नवंबर महीना है और हमारे दर्शकों को बहुत इंतजार है कि नवंबर माह में क्या-क्या होने वाला है। क्या-क्या होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ है जो सीबीआई में खलबली मच गई है और ठाकरे गैंग में बहुत ही सनसनी फैल गई है। ठाकरे गैंग बिल्कुल परेशान हो गया है कि अभी से ये अगर हालत है तो वो केस जब आएगा सुप्रीम कोर्ट में जो कि हाई कोर्ट से चलेगा, तो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो क्या सब गुजरेगा? जरा आज दर्शकों को बताइए कि वार्म अप क्या हुआ है। आपको जो न्यूज़ भेजा है मैंने, जी। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के एक हाँ। मैटर की सुनवाई चल रही थी, विशाल नेगी मर्डर केस की। राइट, राइट, वो आ गया है, हमने देख भी लिया है। हाँ, तो उसमें कोर्ट के जब सीबीआई के रिपोर्ट बुलवाए कोर्ट ने, हम्म। को कोर्ट ने देखा और आप हँसोगे हम्म। कि एकदम सिमिलर ऐसा लगेगा कि जैसा कि सुशांत की केस की रिपोर्ट लाके सबमिट किया उन्होंने। तो वो उसमें क्या है, कोर्ट बोला क्या सवाल पूछे हैं आपने? और ऐसे सवाल पूछेंगे तो आरोपी जवाब देगा और आरोपी को आपके ऐसे सवालों के जवाब देना बाइंडिंग है। मतलब इन्होंने जो इसमें किया और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर क्या पास किया, तुम्हारे बोगस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है तुम्हारे सीबीआई के, इस तरह से बोले नाम दो ऑफिसर का, उसको छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से ये कल का डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। अब आप आइए रिया और मतलब सुशांत के केस में मेन आरोपी रिया चक्रवर्ती के इन्वेस्टिगेशन में हम्म। क्या रिपोर्ट बना रही है सीबीआई? हम्म। हमने रिया को पूछा और रिया ने बोला करके ये हम्म। हम ऐसा रिपोर्ट बना रहे हम्म। तुमको काय के लिए दिया फिर? अगर रिया ने जो कहा है वही मान के तुमको रिपोर्ट देना है तो हम्म। तुम्हारे पास इन्वेस्टिगेशन क्यों दिया फिर? हम्म। फिर तो पुलिस की भी जरूरत नहीं है ना, एक आधा कोई भी क्लर्क को बोल दो, वो बना के लाके दे देगा। अन्य तो फिर रिया को ही बना दो ना, अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिया चक्रवर्ती को ही बना दो। तो ये जो हुआ है, ये अब बहुत बड़ा सेटबैक है सीबीआई के लिए भी, आरोपी के लिए भी, क्योंकि जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जो व्यू सुप्रीम कोर्ट ने लिया, अभी सेम नीचे के कोर्ट लेने वाले, वो कोई कॉन्ट्ररी व्यू तो ले नहीं सकते। तो अब जब भी सुशांत का जो मैटर है पटना में, अभी जब आने वाला है, अगले महीने में आने वाला है दिसंबर में, तो जिस दिन भी वो आएगा उस दिन अभी जो इनका हाल होने वाला है, बस आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो क्या हाल होने वाला है। तो अभी सुशांत के जो वकील हैं, उनके परिवार के जो वकील हैं, उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी कि विकास सिंह और वरुण सिंह, विकास सिंह जी ने कहा कि सुप्रीम को सीबीआई से जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो मांगा जा रहा है, सीबीआई ने हाँ, डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं। जो हाँ। सीबीआई ने रिपोर्ट वहां पे सबमिट किया है वो रिपोर्ट अपने आप में ही बोगस है। तो इस सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दे क्यों नहीं रही है सीबीआई? ये सीबीआई कोर्ट पूछेगी और अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो फटकार लगी है सीबीआई से, इसका मतलब है कि सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेगी केस के मामले में कि भाई तुम्हारी जो टीम है वो बोगस है, नालायक है, इनकॉम्पिटेंट है। इस स्टेटमेंट का कितना बड़ा प्रभाव है? अभी देखिए, सबसे पहली चीज इस इसी सीबीआई ने बैंड्रा के बंबई के जो कोर्ट में केस रिपोर्ट सबमिट किया रिया के कंप्लेंट पे, उसमें उन्होंने स्पेसिफिक लिखा है कि
अब सारे डॉक्यूमेंट्स, हम्म। सारे स्टेटमेंट्स हम पटना के कोर्ट में सुशांत के पिताजी के मैटर में सबमिट कर रहे हैं। आपको जो हम्म। लगता है आप वहां से बुला लेना, राइटिंग में दिया, आपके पास में कॉपी है उसकी, सर्टिफाइड हाँ। कॉपी हमारे पास कोर्ट की। हाँ। और वहां के कोर्ट के रिकॉर्ड पे वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। हाँ। तो पहला गुनाह क्या हो गया कि यहाँ के कोर्ट में झूठ बोला, हम्म। बंबई के कोर्ट में। दूसरा, रूल है, मतलब क्या है, हर चीज का नियम बना हुआ है। मेरे मन में आया वो थोड़ी चलने वाला है। यहां तक कि जजेस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, व्हाट प्लीजेस द प्रिंस हैज द फोर्स ऑफ लॉ। मतलब मैं राजा हूं, मैं जो करूंगा वही कानून। ये बोले, बाकी अधिकारी तो छोड़ो, कोई जज भी ऐसा नहीं कर सकता। हर व्यक्ति इस देश में संविधान से बंधा हुआ है और कानून से बंधा हुआ है। अब कानून क्या कहता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो एफआईआर रजिस्टर करता है, उसका एक सेक्शन है 154 ऑफ सीआरपीसी, नया सेक्शन आ गया बीएनएसएस में। तो उनका जो एफआईआर रजिस्टर हुआ था सुशांत के पिताजी का, वो 154 ऑफ सीआरपीसी में हुआ। फिर उसका रिपोर्ट सब इन्वेस्टिगेशन करना है, तो आगे 156 है, 157 है, उसके अलावा 160 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, इनको अरेस्ट करो, उनका रिमांड लो 167 में। ये प्रोसीजर है। अब जब आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद में आपको रिपोर्ट सबमिट करना है 173 सीआरपीसी में। तो वो सीआरपीसी 173 में कहा है, सब सेक्शन 5 में, जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास है केस से रिलेटेड, सारे स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसका फॉरेंसिक एक्सपर्ट का रिपोर्ट, पंचनामा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, हर चीज। और ये जो कह रहे थे हम 5 साल से बोले रास्ता देख रहे हैं, अमेरिका से सीसीटीवी का रिपोर्ट आ रहा है बोले। वो एलन मस्क ने ऊपर भेजा था आदमी को, इनको सीबीआई के 2 अधिकारी को बैठा के एरोस्पेस स्टेशन स्टारलिंक में, पे। स्टारलिंक और वहां से रिपोर्ट लेकर आए बोले वो। और वही गायब हो गया बोले, वो क्या हो गया, रास्ते में गायब गुम गया वो। तो ये क्या हो गया कि वो नहीं, सारा, इसका मतलब नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ नीलेश जी कि विकास सिंह ने बिल्कुल सही जगह पे हिट कर दिया है, जो उनके वकील हैं, हाँ, कि भाई आपका जो बस, डॉक्यूमेंट है वो मुझे दे दो। क्योंकि इनका कहने का मतलब है कि मेरे पास भी कुछ डॉक्यूमेंट है, उन्होंने बैंक स्टेटमेंट मांगा है। अब बैंक हाँ, स्टेटमेंट वो दे नहीं रहे हैं, बैंक हाँ, स्टेटमेंट इनके पास भी है, तो वो उससे मिलान करेंगे और फिर वो बता देंगे कि साहब ये देखिए ये पैसे की निकासी हुई है ना। तो ये मामला अब अरे, सुसाइड का नहीं। हाँ, हम्म। आशुतोष जी, ये तो छोटी चीज हो गई यार। अरे सबसे पहले वो फोटो कहाँ है जहां सुशांत लटका हुआ था। वो हाँ। वो बेड पे खड़ा रहने के बाद सुशांत सिंह राजपूत का हाइट फैन कोटा छोड़ा था कि नीचे जा रहा, वो कहाँ है? उनके सिस्टर ने उस दिन कहा ना। तो हाँ। ये जो है ना, पहली चीज तो एक वो है। दूसरी चीज है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उनके पास में रिकॉर्डिंग है, विकास सिंह साहब के पास में, उसी डॉक्टर का, कि जिसने बोला ये 200% मर्डर का केस है। फिर वो एक विटनेस थे जिनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया था, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था सुशांत का, जिन उस पे पूरे रूप मार कुमार देखे थे शाह। आपके, रूप रूप कुमार कुमार शाह शाह। जी, उनका स्टेटमेंट कहाँ है? ये हो गया। इसके बाद में सुशांत और आदित्य ठाकरे के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट कहां पर है जो रिकवर किए थे? उसके आगे आमिर खान का स्टेटमेंट कहां पर है? उसके बाद में मोबाइल टावर लोकेशन, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, सूरज पांचोली, डीनो मौर्य, सलमान खान, आमिर खान, अरबाज खान,
और जो क्या वो कौन शेरा, खत्री है इम्तियाज, हाँ? इम्तियाज खत्री, शेरा। इम्तियाज चेहरा, ये इन लोगों का कहाँ है मोबाइल टावर लोकेशन? हाँ, ये क्या हुआ, पहले इनको लगा हम बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ बना देंगे, लेकिन जो दो चीजें हमने लाई इनकी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद, और जिसके बेस पे रीट फाइल हुआ, प्रोसिक्यूशन ऑफ सीबीआई ऑफिसर, तो उसमें वो जोड़ा गया।